गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के नेतृत्व में आज दिग्गज कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आज पौड़ी के नए बस अड्डे में भाजपा द्वारा अनिल बलूनी के संबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस से त्यागपत्र देने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशर सिंह नेगी, पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक खुगशाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कोट नवल किशोर, ब्लॉक प्रमुख जय हरी खाल, दीपक भंडारी सहित दर्जनों की संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मोदी जी की सरकार बनवाने के लिए, मोदी जी की सरकार को 400 पार कराने के लिए सब लोग पूरी ताकत लग गए और हमने तय किया है कि इस पूरे गढ़वाल में कोई नकारात्मकता की राजनीति, कोई नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, केवल विकास की राजनीति करेंगे। कि हमारे जो पुराने नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, अपने पुराने नेता थे और किन्हीं कारणों की वजह से वो दिग्भ्रमित हो गए थे। आज वो वापस अपने परिवार में आए हैं, तो हम सब लोग पुनः उनका अपने परिवार में स्वागत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच उत्तराखंड में एक बार फिर नोटिस पर सियासत गरमा गई है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ 3 नोटिस भेजे हैं, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। गणेश गोदियाल ने इसे डराने की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा है कि वो डरने वाले नहीं हैं और हर जांच के लिए तैयार हैं। गोदियाल ने कहा है कि 2016 में भी उन्हें डराने और फंसाने की कोशिश हुई थी, लेकिन जांच में कुछ नहीं निकला। गणेश गोदियाल ने नोटिस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। मुझे लीगल समन्स मिले हैं इनकम टैक्स से और ये कल के दिनांक में मिले हैं, तो ये बीच चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमने कोई गलत नहीं किया और इसलिए जब हमने गलत किया ही नहीं है तो हमें डर और चिंता किस बात की। लेकिन आसन्न लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से अपनी हार दिख रही है, जिसके चलते वो इस प्रकार की कोशिशें कर रही है। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को वोट डालने के लिए निर्वाचन आयोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 75% से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है। इस जागरूकता अभियान में अलग अलग थीम पर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उत्तराखंड में करीब 83 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1,45,000 18 वर्ष के नए युवा मतदाता जुड़े हैं। 13 फरवरी से प्रतिदिन का एक कैलेंडर भी तैयार किया गया है, जिसमें प्रतिदिन सभी जनपदों में समान गतिविधियां टेकअप करके मतदाताओं तक पहुंचा जा रहा है और इन गतिविधियों में कितने लोगों ने प्रतिभाग किया, इसका भी ब्यौरा हम आपको बता देंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात करें, जैसे कि हमारी मेहंदी प्रतियोगिताएं हैं, रंगोली है और स्लोगन राइटिंग, इन सब में अब तक 16,000 हम ऐसी गतिविधियां आयोजित कर चुके हैं और 6.55 लाख मतदाताओं ने, विशेष तौर पर महिला मतदाताओं ने इसमें प्रतिभाग किया है। ये सभी जनपद में और अलग अलग ब्लॉक लेवल पर भी इसमें पार्टिसिपेशन ऐसा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी नहीं है, सभी जगह पर इसको आयोजित किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र के दिग्गज नेता उत्तराखंड में चुनावी रैलियों में भाग लेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में 2 जगह जनसभाएं होनी हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से एक शेड्यूल तैयार किया जाएगा। वहीं बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हमने कल ही अपने राज्य के लिए अपने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की अधिकतम संख्या हमको प्राप्त हो। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, अनेकों नाम हैं जो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी।
उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर पारदर्शी चुनाव कराए जाने की दृष्टिगत राज्य के डीजीपी को पद से हटाए जाने का अनुरोध किया है। माहरा ने मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। ऐसे में निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में 19 अप्रैल को निर्वाचन की तिथि घोषित की जा चुकी है। उनका कहना है कि राज्य के वर्तमान डीजीपी अभिनव कुमार पुलिस महानिदेशक बनने से पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रमुख सचिव के रूप में तैनात रह चुके हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल के प्रति निष्ठा में चुनाव के निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देखिए, केवल प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी को ही नहीं, समूचे विपक्ष को यह आशंका है कि क्योंकि जो कार्यवाहक डीजीपी हैं प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री के निकटवर्ती हैं, उनके किचन कैबिनेट के आदमी हैं, उनके प्रमुख सचिव रह चुके हैं, सूचना में रह चुके हैं और उत्तराखंड कैडर के हैं भी नहीं, यूपी कैडर के हैं। 2014 में ट्रिब्यूनल में इन्होंने अपना केस डाला था जिसे ये हार गए हैं। तो ऐसे में हमें पूरा आशंका है कि ये चुनाव के दौरान चुनाव के नतीजों को भी प्रभावित करेंगे और चुनावी गतिविधियों को भी प्रभावित करेंगे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा की। गढ़वाल लोकसभा श्री आशुतोष नेगी, हरिद्वार लोकसभा श्री मोहन असवाल, नैनीताल लोकसभा से श्री शिव सिंह रावत पूर्व सैनिक, अल्मोड़ा लोकसभा श्री अर्जुन देव की घोषणा दल के केंद्रीय अध्यक्ष श्री पूरण सिंह कठैत जी ने की। टिहरी लोकसभा सीट पर अभी यूकेडी प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। उनका कहना है कि पार्टी के लोगों का मंथन अभी चल रहा है, जल्द ही टिहरी प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन से ही उत्तराखंड राज्य बना है और बिल्कुल हम बहुत जोरदार ढंग से लड़ेंगे और बिल्कुल हम 4 सीटों पे विजय हासिल करेंगे। और जो इस समय मुख्य बिंदु जो अभी भी पहले मैंने बात करी थी कि पहाड़ों में एक पॉलिसी कर दी इन्होंने, गाँव में, पहाड़ के हो चाहे प्लेन्स के हो गाँव, ये वहाँ 21वीं सदी की शिक्षा मत दो, 21वीं सदी का स्वास्थ्य सेवाएं मत दो और वहाँ के बच्चों को रोजगार मत दो। तो धीरे धीरे वो रोजगार की तलाश में नीचे आएंगे और पहाड़ धीरे धीरे खाली हो रहे और ये हालात आ गए कि 100 नाली वाला 100 गज में यहाँ उतर गया है और बड़े बड़े धन्ना सेठ जो है वहाँ 100 नालियों पे जो अपने रिसोर्स बना रहे हैं। ये बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टियां जो है पहाड़ हो चाहे पूरे उत्तराखंड का समुचित विकास किसी भी उनके प्लानिंग में नहीं है। उनकी अपनी केंद्र की पॉलिसियां लागू करते हैं यहाँ पे और जनता के बीच में जाएंगे, मूल निवास को लेके जाएंगे।